हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोनेट एलएनजी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी के Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पेट्रोनेट एलएनजी की अगर हम बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी 276.70 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि 0.06 पैसे की गिरावट एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 0.02% होती है। तो बेसिकली हाईलाइट्स न्यूज़ से समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे दिया है इन्होंने, पेट्रोनेट एलएनजी ने रिपोर्टेड ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट 25-26 के लिए अनाउंस करे हैं। द बोर्ड ने रेकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 3 रुपये पर शेयर का, जो कि सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल है। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो Q4 का एबिटा जो है राइज हुआ है 18.6 बिलियन हो गया फ्रॉम 11.99 बिलियन से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा के मार्जिन जो है एक्सपेंड हुए 19.7% से फ्रॉम 19.7% हो गए हैं 10.74% से। पेट्रोनेट एलएनजी Q4 की बात करें तो अनाउंसेस 3 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। प्रॉफिट राइज होकर 25% बढ़ गया है, रेवेन्यू ड्रॉप्स हुआ है 23%, बट मार्जिन जो है एक्सपेंड हुआ है क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली। तो इसकी वेबसाइट है, यहाँ से हमने करी ऑफिशियल PDF डाउनलोड, और यहाँ से अब हम देखेंगे, तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट कैसा क्या रहा है कंपनी का। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है वो हम देखेंगे बाद में, पहले अब हम इसके रिजल्ट देखते हैं फाइनली। तो ये थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा हमें, 160 पे देखते हैं कैसा क्या हो रहा है। ये ठीक है, 160 पे ठीक है। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा है कंपनी का वो 9,442.09 करोड़ रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 11,163.83 करोड़ था। 11,163.83 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,315.75 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन है इस क्वार्टर के कंपैरिजन में। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो 43,494.91 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल 50,979.56 करोड़ का रेवेन्यू था। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम 200.16 करोड़ रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 215.83 करोड़ थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 199.54 करोड़ की 199.54 करोड़ की अदर इनकम थी। इस साल ओवरऑल 895.44 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 815.33 करोड़ की इनकम हुआ करती थी। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिली। टोटल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो टोटल इनकम 9,642.25 करोड़ की रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 11,379.66 करोड़ की थी। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है टोटल इनकम में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,515.29 करोड़ टोटल इनकम हुआ करती थी, तो डाउन है। इस साल देखा जाए तो 44,390.35 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, जो 51,794.89 करोड़ की टोटल इनकम पिछले साल थी। तो टोटल इनकम में भारी गिरावट देखने को मिली है, तो इसका असर स्टॉक पे देखने को जरूर मिलेगा। हर जगह गिरावट, क्वार्टर के बेसिस पे गिरावट है, ईयरली बेसिस पे भी गिरावट है। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं 7,847.28 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं, जो पिछले क्वार्टर में 10,235.85 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। और देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 11,069.46 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, अच्छी चीज़ है ये। और ओवरऑल इस साल जो एक्सपेंसेस रहे वो 39,232.80 करोड़ के रहे, जो पिछले साल 46,519.71 करोड़ के थे। रेवेन्यू गिरा है, टोटल इनकम गिरी, तो एक्सपेंसेस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सपेंसेस में गिरावट जो देखने को मिलती है वो बहुत शानदार रहती है। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो 1,794.97 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 1,143.81 करोड़ का। तो यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस साल पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,445.83 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 1,445.83 करोड़ का। यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ देखा जाए तो इस साल ओवरऑल 5,157.55 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो पिछले साल 5,275.18 करोड़ का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 1,338.05 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है,
जो पिछली बार 848.29 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भारी बढ़त देखने को मिल रही है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1070.18 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसमें भी आप देखेंगे उसके कंपैरिजन में बढ़त देखने को मिल रही है। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 3842.67 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 3926.37 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं ईपीएस कैसा क्या है, और उसके बाद ईपीएस के बाद अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बेसिक देखेंगे 8.92 का ईपीएस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 5.66 का था। और इस साल पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में इस साल देखा जाए तो 7.13 का ईपीएस था। तो ईपीएस में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ से यहाँ। इस साल ओवरऑल 25.62 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 26.18 का ईपीएस हुआ करता था। तो ईपीएस में यहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि इनके अर्निंग और नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल आया हुआ है। तो ये थे पेट्रोनेट एलएनजी के Q4 के रिजल्ट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके डिविडेंड के बारे में कंपनी ने कैसा क्या अनाउंस करा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल गया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड, 3 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा। फेस वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपये। तो ये थे पेट्रोनेट एलएनजी के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।